नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, बाल सत्र में आए सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी प्रदेश सरकार। विधानसभा में आयोजित बाल सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर की गई चर्चा। कीरतपुर मनाली राजमार्ग के किनारे HPTDC खोलेगा 3 होटल। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला में आज बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए बाल सत्र की कार्यवाही देखी तथा इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सवाल नए हिमाचल की नींव रखते हैं। उनके सवाल जवाब देकर इस बात का विश्वास और दृढ़ हुआ कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। The road to success is not straight। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जिस प्रकार के बच्चों ने यह सवाल पूछे वो हमारे नए हिमाचल नए भविष्य की नींव रखता है। पूरे हिंदुस्तान से इस बाल विधानसभा की प्रतियोगिता में काफी बच्चों ने भाग लिया और आज आप लोगों के सवाल जवाब देखकर इस बात की खुशी हुई कि हमारा जो भविष्य है वो नन्हे मुन्ने जो प्यारे बच्चे इस विधानसभा में आज बैठे हैं वो आने वाले समय में सुरक्षित है, क्योंकि लोकतंत्र हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जीवंत लोकतंत्र इस सभागार के द्वारा देखने को मिला। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने जीवन काल में 2 या 3 साल बाद अपना पहला वोट डालेंगे और अपनी मन की पसंद की सरकार को, मनपसंद विचारधारा को आप चुनेंगे। देखने से कई परिवर्तन नहीं हो, बातचीत से कोई परिवर्तन नहीं होता, कार्य करने से परिवर्तन होता है। भावार्थ मेरा यह है कि शब्दों के द्वारा विचार प्रकट किए जा सकते हैं, धरातल में लाने के लिए और अमली जामा पहनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहना ही हमारे जीवन में ध्येय होना चाहिए। ये वो सदन है जब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी और शिमला हिंदुस्तान की समर कैपिटल हुआ करती थी। उस समय का ये सदन आज हमारे प्यारे बच्चों को इस सदन में बैठकर बाल सभागार में क्वेश्चन आंसर और अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिला है। इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आपके क्वेश्चन आंसर, आपके 324 के क्वेश्चन आंसर और जिस प्रकार की कार्रवाई आपने यहाँ प्रस्तुत की है वो स्मरणीय, अति सुंदर है। बच्चे जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति। खासकर हिमाचल के बच्चे जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, आंसर दे रहे थे माननीय मंत्री जी, तो हमें अच्छा लग रहा था। और आपके जो सवाल थे उन सवालों में हमारी सरकार कुछ पर अमल कर रही है और कुछ पर हमारे बच्चों ने जो सवाल किए हैं हम उन पर अमल की दृष्टि से आगे बढ़े, क्योंकि जागरूक बच्चे ही देश के युवा की सोच को प्रकट करते हैं और इस सोच के साथ हमको भी डलना पड़ेगा। बच्चों की सरकार कैसी हो विषय पर आयोजित इस बाल सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई और बच्चों ने शिक्षा में सुधार तथा लोगों की समस्याओं के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। आज हिमाचल प्रदेश में खेल के मैदानों से लेकर रेलवे ट्रैक तक नशा करता युवक एक आम नजारा है। आज इंजेक्शन और चिट्टे के प्रयोग के विषय में इस तरह से बात की जाती है जैसे मोमोज की बात की जा रही हो। मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत से मैं भी दुखी रहती हूँ और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को सख्त कार्यवाही करने के मेरे निर्देश हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या के निवारण हेतु हर संभव
प्रयास कर रही है और जल्द ही इस कदम को इन प्रयासों का परिणाम धरातल पर देखने को मिलेगा। अभी हमारे कार्यकाल को थोड़ा ही समय हुआ है, जल्दी आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास दिख जाएंगे, तो थोड़ा सब्र रखिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाल सत्र के दौरान स्कूलों में योगाभ्यास के लिए विशेष सत्र आयोजित करने के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों पर विशेष ध्यान दे रही है और सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली हिमाचल के 3 अनाथ बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हो गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें खेल के मैदान के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया। इसके साथ साथ उन्होंने देश में सूचना प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत की और आज देश के आईटी प्रोफेशनल दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में नए कोर्स शुरू किए हैं। इस बाल सत्र का शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सायं ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम भविष्य में कीरतपुर मनाली 4 लेन राजमार्ग के किनारे 3 अति विशिष्ट होटल खोलेगा। इससे पर्यटकों और अन्य यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि ये होटल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे और इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकार द्वारा एक अध्ययन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 लेन राजमार्ग के आरंभ होने से क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें प्रदेश में यात्रा का सुखद अनुभव प्राप्त हो। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बिलासपुर जिला के भगेड़, मंडी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में 3 नए राजमार्ग सह पर्यटन पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।